एक छोटी-सी मज़ेदार सी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और वो क्या है जनाब, वो है साइक्लोन्स। आपने अक्सर नाम सुना होगा, साइक्लोन सुना होगा, हरिकेन सुना होगा और टाइफून सुना होगा। तो बात ये है कि क्या इन तीनों में कोई फ़र्क है? जनाब, रीजन का फ़र्क है। अगर तो हम साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में बात करें तो ये साइक्लोन्स कहलाते हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में बात कर रहे हैं तो ये टाइफून्स कहलाते हैं। और अगर हम नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में बात करें तो ये हरिकेन्स कहलाते हैं। ये आपने छोटी सी बात याद रखनी। अब आते हैं अपनी ज़मीन की तरफ। हमारी ज़मीन के दरमियान में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इक्वेटर कहलाती है। इस इक्वेटर ने क्या किया है कि हमारी अर्थ को दो हाफ्स में तोड़ दिया है। एक ये वाला हाफ है ऊपर और एक ये वाला हाफ है नीचे। जो हाफ आपको नॉर्थ पोल की तरफ नज़र आएगा उसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे, और वो हाफ जो आपको साउथ पोल की तरफ नज़र आएगा उसे आप साउदर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। जब भी हमें कभी साइक्लोन की ख़बर मिलती है और अगर साथ में पिक्चर वो दिखा रहे हो या वीडियो दिखा रहे हो, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर बनने वाले साइक्लोन को वो जब भी कभी न्यूज़ में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि वो जो साइक्लोन जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर वो दिखाएंगे, वो आपको दिखेगा कि वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, या आप कह लें काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करता दिखेगा। और अगर कोई ख़बर जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर से आ रही है, तो तब आपको दिखेगा कि वो जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पिक्चर में वो घूमते हुए दिखाएंगे आपको। सही, ऐसा क्यों है कि ऊपर जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ इसकी डायरेक्शन रोटेशन की कुछ और है और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर कुछ और है। इसको अभी देख ले। आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ होती है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर सर्कुलेटिंग एयर जो है वो डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स राइट, और इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर सर्कुलेटिंग एयर जो है वो डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स लेफ्ट। दो बातें याद रखनी है आपने, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी एयर और साउदर्न हेमिस्फेयर तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी एयर। अब आते हैं अपनी काम की बात पर। लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक, हमने एक जगह देखा कि लो प्रेशर क्रिएट हुआ है अगर एयर के लिए। अब होगा क्या कि एयर जो मूव करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। अब आप ये एरोज देख रहे हैं, ये हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी एयर। ये एरोज जो है वो एयर की मूवमेंट को दिखा रहे हैं। अभी हमने एक बात पढ़ी थी, हमने क्या कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो सर्कुलेटिंग एयर है वो अपने राइट की तरफ मूव करती है। यहाँ देखते हैं अब क्या हुआ, इस एरो के साथ क्या हुआ, ये भी अपने राइट की तरफ मूव किया। अगर आप देखें, अगर आप खुद अपने आप को तसव्वुर कर लें, आप यहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका राइट ये होगा और आपका लेफ्ट ये होगा, तो ये एरो कहाँ मूव कर गया, राइट की तरफ। इसी तरह से अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। इधर भी एरो, वाइट वाला एरो जो है हमने डिफ्लेक्ट करके येलो की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, येलो के कलर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरह से ये एरो भी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ और ये एरो भी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। अब अगर इन सारी डिफ्लेक्शंस को देखें तो होता है क्या, रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस तरह की मोशन है। ऐसा ही है, ये इधर मूव कर रहा 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 है और ये इधर मूव कर रहा है। तो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, इस तरह की मोशन, इस तरह की मोशन। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करेगा ये साइक्लोन। अब देखते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, अगेन एक जगह लो प्रेशर क्रिएट हुआ, एयर मूव करना शुरू हुई फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। हुआ क्या, साउथ में हम मौजूद हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में हम मौजूद हैं। क्या होगा, वो आपने बात याद रखनी है कि एयर, सर्कुलेटिंग एयर है, वो मूव करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो आपका लेफ्ट कौन है और आपका राइट कौन है, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो एयर कहाँ मूव होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये रहा एरो, हमने रिप्रेजेंट कर दिया लेफ्ट की तरफ। इसी तरह से इस एरो को देखें, ये पहले इस डायरेक्शन में था, लेकिन अब क्या होगा, ये अपने लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। एरो को हमने रिप्रेजेंट कर दिया लेफ्ट की डायरेक्शन में। फिर अगेन अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका राइट बनता है और ये आपका लेफ्ट बनता है। इसको खुद से आप करके देखिएगा, पेपर पे ड्रॉ करके। अब हमने एरो को रिप्रेजेंट कर दिया लेफ्ट में, थोड़ा सा टिल्ट हुआ। अब फिर क्या हुआ, यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो अब यहाँ पे भी देख लीजिएगा, वाइट एरो को हमने क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट होते हुए शो कर दिया है कि ये अपने लेफ्ट पे जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है।
तो हर एरो जो है वो हमने देख लिया कि वो अपने लेफ़्ट पर जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। अगर ऐसा है तो आप ज़रा इन सारे एरोज़ को देख लीजिएगा, ये सारे एरोज़ मिल के जो डायरेक्शन बना रहे हैं, इधर से ऐसे बन रही है, इधर से ऐसे बन रही है, यहाँ से ऐसे बन रही है और यहाँ से ऐसे बन रही है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, जो इस तरह से डायरेक्शन होती है, इसको हम क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन कहते हैं। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो साइक्लोन्स बनते हैं वो क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन के अंदर होते हैं। ये इतनी छोटी-सी आसान सी बात थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।